कहते हैं किस्मत चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर कर्म का साथ नहीं मिलेगा तो अच्छे दिन बदलने में भी समय नहीं लगता। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये विधान हर एक के लिए तो लागू नहीं होता, तो शायद ही कोई यकीन करेगा। अगर समय हो तो अच्छी किस्मत जिंदगी के कुछ बातें इन बातों में भी फासले पैदा कर देती है। आज जिस हस्ती की कहानी आपके सामने पेश होने वाली है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके पास हर तरह के रास्ते थे और समय भी अनुकूल था, पर फिर भी भाई धर्मेंद्र इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। पर यहाँ वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हो। अजीत देओल, ये वो नाम है जिनकी पहचान उनके बड़े भाई धर्मेंद्र से है। भाई की तरह हीरो तो नहीं बने, पर कैरेक्टर एक्टर और फिल्मकार के रूप में उनका नाम आज, अगर आपने इनकी फिल्में देखी होगी तो आपने भी हमारी तरह महसूस किया होगा कि इनका डायलॉग बोलने का तरीका भाई धर्मेंद्र जैसा था। फिल्मों में इन दोनों भाई का खून खौलते हुए दिखाया जाता था, इसीलिए जब भी अजीत देओल पर्दे पर आते तो उनके पहले डायलॉग से ही पता चलता था कि ये धर्मेंद्र के भाई हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने चैनल में। लड़ाई कब शुरू होगी माँ? मैं अभी जाकर चाचा से मिलता हूँ। नहीं दीपू, भगवान के लिए उससे झगड़ा वगड़ा मत करना। झगड़ा तो करना ही पड़ेगा माँ, बगैर झगड़े के उसकी आंखें नहीं खुलेगी। कल मोही कहेगी। खबरदार! खबरदार किसी ने मेरी बहन की इज्जत की तरफ उंगली उठाई, मैं उसका गला काट दूंगा। अरे जा, अपने बहन के पाँव काट दे। उसने सारे बसंतपुर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तेरा गला काट। शंकर भैया तू किस किस का गला काटेगा? अजीत सिंह देओल ये ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्होंने उनके उपनाम के साथ फिल्मों में काम किया था। उनके कौन से अलग अलग नाम थे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अजीत देओल की जन्म तिथि अज्ञात है, पर चूंकि वो धर्मेंद्र के छोटे भाई थे, इसीलिए हो सकता है कि उनका जन्म लुधियाना के साहनेवाल शहर में साल 1937 से 1940 के बीच हुआ था। उनके पिताजी केवल किशन सिंह देओल स्कूल हेडमास्टर हुआ करते थे, तो माताजी सतवंत कौर घर संभाला करती थी। वैसे तो उनका परिवार फिल्मों से कोसों दूर था, पर एक दिन धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित एक्टिंग कॉन्टेस्ट में भाग लिया, जहां वो जीत गए और एक्टर बनने मुंबई आ गए। जब धर्मेंद्र के कदम फिल्म जगत में जम गए, तब उन्होंने अपने छोटे भाई अजीत को भी यहाँ बुला लिया और उन्हें फिल्मों में सेटल करने की कोशिश करने लगे। 1965 के साल में अजीत सिंह देओल बतौर हीरो एक फिल्म कर रहे थे, पर अफसोस वो फिल्म बीच में बंद हो गई और अजीत का हीरो बनने का सपना टूट गया। उस फिल्म का नाम था चिलमन। पर चिलमन के बाद उन्होंने एक और फिल्म में काम करना शुरू किया था, जिसका नाम था जहां जागे वहां सवेरा, पर ये फिल्म भी बीच में बंद हो गई। आपको बता दूं कि चिलमन फिल्म में उनके किरदार का नाम अभय था, और कहा जाता है कि जब उनकी संतान हुई तो उसका नाम भी अभय रखा गया। आज के जमाने में अभय देओल एक मंझे हुए कलाकार है। हीरो बनने का सपना अजीत ने कभी भुलाया नहीं, और 1969 के साल में वो मौका आ गया जब सोल्जर ठाकुर दलेल सिंह इस फिल्म के साथ उनका पदार्पण हो गया। इस फिल्म की अच्छी और बुरी बात एक ही है, वो ये कि अजीत ने इस फिल्म में धर्मेंद्र की सीधी सीधी कॉपी करते हुए एक्टिंग की थी। अगर वो नए शैली की कलाकारी दिखाते तो बेशक आने वाले समय में उन्हें दूसरे फिल्मकार अपने जहन में रखते। ये गलती अनजाने में हुई होगी, पर जब अजीत के बेटे अभय फिल्म जगत में आए, तब उन्होंने अपने भाइयों की नकल न करते हुए अलग किस्म की एक्टिंग को चुना। पर बात उनके पिताजी अजीत की हो तो ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें आगे कभी मौके मिले नहीं। बेशक वे एक उम्दा कलाकार थे, उनकी आवाज दमदार थी और धर्मेंद्र के विकल्प के तौर दिखे जाते थे। इसीलिए आने वाले समय में अजीत देओल कैरेक्टर एक्टर के रूप में खूब चमके। आगे चलकर अजीत सिंह ने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया। उनमें से ज्यादातर फिल्मों में उनका नाम क्रेडिट्स में आया नहीं, पर जब भी आया तो अलग अलग नाम के साथ। कुमार अजीत, कुंवर अजीत सिंह, अजीत सिंह देओल, इन नाम के साथ अजीत सिंह देओल ने 30 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। खोटे सिक्के, बरसात,
मेहरबानी जैसी फिल्मों में अजीत जी ने उम्दा अभिनय किया। बस यही नहीं, बतौर कैरेक्टर एक्टर उन्होंने जितनी भी फिल्में की वे सभी खूबसूरत थी। धर्मेंद्र और अजीत के अभिनय के अंतर की बात की जाए तो पता चलेगा कि धर्मेंद्र का गुस्सा कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा इस डायलॉग के माध्यम से निकलता था, तो भाई अजीत का गुस्सा इस डायलॉग के बिना निकलता था। और अजीत की यही खास बात थी कि उन्हें जितना भी मिला उतने में उन्होंने संतोष का आनंद उठाया। बतौर फिल्मकार के रूप में अजीत जी ने प्रतिज्ञा, मेहरबानी, वीरता, दिल लगी जैसी फिल्में बनाई, जिसमें से प्रतिज्ञा बड़े पैमाने पे सुपरहिट हुई। डायरेक्टर के रूप में उन्होंने संटो बंटो और मेहरबानी ये फिल्में बनाई और लेखक के रूप में प्रतिज्ञा फिल्म की कहानी भी अजीत ने लिखी। 90 के दशक में अजीत जी ने उम्र के हिसाब से फिल्मों से दूरियां बनाई, पर धर्मेंद्र के साथ उनके जबरदस्त रिश्ते की खबर हमेशा निकलती थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच जो लव स्टोरी बनी उसे भी अजीत जी ने काफी सपोर्ट किया। दरअसल परिवार में यूनिटी बनाए रखने के पीछे भी अजीत जी का बड़ा योगदान रहा है। अंततः आप ये समझ सकते हो कि अजीत देओल जितने पर्दे के ऊपर सफल नहीं हुए उतने पर्सनल लाइफ में कामयाब हुए थे। देओल परिवार से जुड़े जाने माने लेखक सरजीत सिंह ने पंजाबी भाषा में अजीत की जीवनी भी लिखी थी। इस बायोग्राफी का नाम जीते सीते दे जट जफे है। अजीत जी की पत्नी का नाम उषा है, जिनसे उन्हें 2 संतान हुई, बेटा अभय और बेटी वीरता। आज भी फिल्म जगत में व्यस्त हैं। इस बीच अजीत लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 23 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।